हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था एवं विकास वाली बुक से फर्स्ट यूनिट से है कोल्सबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या है नैतिक विकास का सिद्धांत? देखो, जो कोल्सबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था उसमें जो नैतिकता है उसके ऊपर उसने सिद्धांत दिया था। ठीक है, प्रारंभिक आयु में बच्चा नैतिकता में संप्रत्यय से अपरिचित होता है, यानी कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उससे अपरिचित होता है। उसका व्यवहार स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा नियंत्रित होता है। जैसा उसका स्वभाव होता है वैसा ही वो बिहेव करता है। उसकी वृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा की व्यवस्था करता है। कौन करता है? ये समाज के लोग करते हैं, परिवार के लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं बालक भी अपने विभिन्न क्रियाओं से संपन्न होने वाले सुख एवं दुख का अनुभव करता है। जैसे कि उसे उसे कुछ चीज़ दी गई तो उसे अच्छा फील हुआ, अगर उसे थप्पड़ मारा गया तो उसे बुरा फील हुआ। तो यानी सुख और दुख का अनुभव करने के लिए सक्षम होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक ने इस बात को के अध्ययन के प्रयत्न किए हैं कि किस प्रकार स्वाभाविक वृत्तियों से नियंत्रित होने वाले बालक सामाजिक नियमों व मर्यादाओं के अनुसार आचरण करके नैतिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर्यादाओं और नियमों का पालन करके नैतिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। नैतिक क्षमता के विकास के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक एक मत के नहीं है, मतलब दोनों एक समान नहीं है। नैतिक विकास के विभिन्न सिद्धांत हैं। इस जो बुक है ये वाली बुक, इसमें दो सिद्धांत हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कोल्सबर्ग का सिद्धांत। ठीक है, फायरड एक साइंटिस्ट थे। उसके अनुसार जब माता पिता की भावनाओं और अभिवृत्तियां उनसे ग्रहण करता है, जो बच्चा है माँ बाप जैसा करेंगे वैसा ही वो ग्रहण करता है और उन्हीं का अनुसरण करता है। ठीक है, उन्हीं की ग्रहण की हुई नैतिकता को आगे चलकर अब उसको विवेक के रूप में काम आती है, उसका कॉन्शियस के रूप में काम आती है। बालक नैतिक आचरण के लिए भीतर से निर्देशित होता है और जो वो नैतिकता है वो भीतर से निर्देश देती है अच्छा काम करने के लिए, बुरा काम करने के लिए। जैसे उसके संस्कार हैं वही काम करने के लिए देगी। शेयर्स ने बालकों के नैतिक विकास का सामाजिकरण और शिशुपालन विधियां, मतलब कैसे किसी बच्चे को समाज के अंदर शिशुपाल, मतलब छोटे से बच्चे को कैसे पाला जाता है कैसे नहीं पाला जाता, उसके अकॉर्डिंग उसकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। बैंडुरा और वोल्टर्स ने बताया कि बच्चे के नैतिक विकास सामाजिक अधिगम का परिणाम होता है, कि उसका जो नैतिक विकास है वो सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग का परिणाम होता है। बच्चा अपने परिवेश में नित्य नमूने, मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है, किसी मॉडल के अनुसार काम करता है, किसी भी बिहेवियर के अनुसार काम करता है। ठीक है, जैसे माता पिता या भाई बहन आदि कुछ काम कर रहे हैं तो उन्हीं का अनुसरण करता है। कुछ बोल रहे हैं तो वैसे के वैसे बोलना, लिखना, पढ़ना, चलना, ऐसे ही उनका काम करता है उनकी देखकर। नैतिक व्यवहार का विकास दंड एवं पुरस्कार पर निर्भर होता है। लेकिन कोल्सबर्ग 1963 का सिद्धांत इन सभी सिद्धांतों से भिन्न है। उसके सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। क्या क्या उसने मान्यताएं दी थी? सिद्धांत की मूलभूत मान्यताएं क्या क्या है? कि जो बालक है उसके नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क एवं सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको विश्लेषित करने के लिए हम काम आवश्यक होता है। उसके लिए बच्चे द्वारा प्रदर्शित प्रक्रियाओं के आधार पर इसकी नैतिकता का सही अनुमान लगाया जाता है। जैसे बच्चा कार्य कर रहा है उसी नैतिकता का सही अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, अधिकतर परिस्थितियों में बच्चा भय या पुरस्कार के प्रलोभन में वांछित व्यवहार करता है। जैसे कि कोई मारेगा इसीलिए वो अच्छे अच्छे काम करता है, या फिर हमें कुछ अच्छी चीज़ मिलने वाली है, पुरस्कार मिलने वाला है इसीलिए हमें काम करना चाहिए। इस तरीके से वो वांछनीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। उसके अंदर की जो फीलिंग्स होती है वो डिसाइड नहीं करती है, बट क्या डिसाइड करता है? भय या पुरस्कार डिसाइड करता है कि वो कैसे बिहेव करता है।
ठीक है। सेकंड पॉइंट है, कोल्सबर्ग के नैतिक विकास और सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा गया है। उन्होंने संपूर्ण नैतिक विकास के 6 अवस्थाओं में बांटा है। इन्हें सार्वभौमिक भी माना गया है, मतलब सभी के अंदर माना गया है 6 अवस्थाएं। इसके अनुसार बच्चे इन अवस्थाओं में से गुजरते हैं। नैतिक विकास की ये अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती है और वह क्रम बदला नहीं जा सकता। जैसे बाल्यावस्था आ गई, फिर किशोरावस्था आ गई, फिर मध्यावस्था आ गई, फिर वृद्धावस्था। ठीक है, ऐसे ही 6 अवस्थाओं में बांटा है। ये एक के बाद एक आती है, बीच में कुछ नहीं आता, ना तो पहले वृद्धावस्था आ गई ना फिर बाद में बाल्यावस्था आ गई। ठीक है, क्रम वाइज आती है। नंबर 3 है, जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके भीतर नैतिक व्यवहार गुणात्मक परिवर्तन कब और कैसे उत्पन्न होते हैं। ये एक विचारणीय प्रश्न है। कोल्सबर्ग के अनुसार नैतिक व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन क्रमिक रूप से आते हैं। जैसे बड़ा होगा वैसे के वैसे कर्म करता जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर बिहेवियर चेंज होता जाएगा, उसके जो गुण हैं वो चेंज होते जाएंगे। अचानक ही पैदा नहीं हो जाते ये गुण। किसी अवस्था में विशेष पहुंचने पर बालक केवल उसी अवस्था का विशेषताओं का ही प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि उसमें कई अवस्थाओं के व्यवहार मिश्रित रूप से दिखाई पड़ते हैं। इसमें अधिकांश व्यवहार जिस अवस्था के अनुरूप होते हैं, बच्चे को उसी अवस्था में मान लिया जाता है। जैसे बच्चा जिस भी तरीके से बिहेवियर को मतलब जैसे भी तरीके से एक्टिविटी करता है, उसी के अकॉर्डिंग नैतिकता का अनुमान लगाया जा सकता है। कैसा बच्चा है, कैसे आगे करेगा, कैसे नहीं करेगा, उसी प्रकार से। नंबर 4 है, कोल्सबर्ग में के एक सहयोगी इलियट ट्यूरियल ने के अनुसार प्राय सभी बच्चे नैतिक विकास की एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में प्रविष्ट करते हैं, परंतु सभी बालक 6 अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते। नैतिक विकास की अंतिम अवस्था तक पहुंचने वाले बालकों की संख्या बहुत कम होती है। अतः नैतिक तर्क शक्ति और नैतिक चिंतन की दृष्टि से बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती है। ये भिन्नताएं विकास की गति तथा विकास की सीमा दोनों के कारण ही पैदा होती है। ठीक है, जो भी बच्चा करता है ये नैतिकता के अनुसार होता है। जो गतिविधि करेगा वो सिर्फ हम जैसा सिखाते हैं बच्चे को, उसी के अकॉर्डिंग करता है, नैतिकता के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, सभी बच्चे नैतिकता के 6 पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, इसमें यही बताया है कि जब बच्चा लास्ट भिन्नताएं और गति विकसित सीमाओं दोनों ही कारणों से पैदा होता है। उसके अंदर विकास की गति और विकास की सीमा दोनों ही कारणों से पैदा होती है, भिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे पढ़ाया और समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।